ओके स्टूडेंट, नाउ प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो के कॉन्सेप्ट समझाए थे। अब ये कॉन्सेप्ट को और बेहतर तरीके से समझाने के लिए हम एक टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन करते हैं। सी, जो मैं क्वेश्चन करने जा रहा हूं ये क्वेश्चन आपकी टेक्स्ट बुक से पिक किया गया है। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप चैप्टर के जब आप एक्सरसाइज पे आएंगे तो आपको ये क्वेश्चन नंबर 4 मिलेगा। नाउ इस क्वेश्चन के अंदर दे आर सेइंग, आप ध्यान से क्वेश्चन सुनिएगा कि देयर आर टू पार्टनर, द नेम ऑफ वन पार्टनर इज अमर and the name of other partner is Akbar. Now student, in that situation क्वेश्चन के अंदर ही उन्होंने बता दिया है कि ये जो दो पार्टनर ये किस रेशियो में अपने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो जब आप क्वेश्चन को रीड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि these were the two partner who were distributing their profit in the ratio 1:1. After some day both the partner decided that they are going to change their ratio एंड उन्होंने अपने रेशियो को स्टूडेंट क्या करवा लिया, चेंज। नाउ जब उन्होंने अपने रेशियो को चेंज करवा लिया, द न्यू रेशियो दैट दे हैव केप्ट फॉर देमसेल्फ इज द 3:2। तो जैसे कि ये नया रेशियो, तो वी कैन राइट न्यू इन द ब्रैकेट। नाउ स्टूडेंट, द क्वेश्चन सेज वेरी क्लियरली दैट वी हैव टू कैलकुलेट sacrificing ratio. The question says very clearly that we have to calculate what student sacrificing ratio. Now student, let us start the solution of this particular question. See, जब कभी भी आप ऐसे क्वेश्चंस करेंगे तो सबसे पहले आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो लिख लीजिए। मैं पूरा स्पेलिंग नहीं लिखूंगा, और ओल्ड रेशियो को हम लिख सकते हैं OR, न्यू रेशियो को हम लिख सकते हैं NR। ठीक है, तो आपने सबसे पहले ऐसा फॉर्मूला लिख दिया। एंड देन आफ्टर यू हैव टू राइट द नेम ऑफ द पार्टनर दोज हु आर इन्वॉल्व्ड इन द बिजनेस। अमर का आप ओल्ड रेशियो लीजिए, बिकॉज हम किसका क्या निकाल रहे हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। फॉर्मूला क्या है, ओल्ड रेशियो लीजिए। तो ओल्ड रेशियो पे स्टूडेंट आप आइए। स्टूडेंट, अमर का ओल्ड रेशियो क्या है, 1:1। इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए, 1/2 माइनस NR, दैट सिंपली मींस न्यू रेशियो। अब आप अमर का ही न्यू रेशियो लीजिए। अब अमर का न्यू रेशियो क्या है, 3, और 3+2 को आप ऐड करेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट, वो 5। जस्ट सॉल्व इट। याद कीजिए, हमने लोअर स्टैंडर्ड के अंदर ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं। 5 × 5, 2 × 3 = 6, 2 × 5 = 10। आप चाहें तो इसको एलसीएम के थ्रू भी कर सकते हैं। 5 में से 6 जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यू रिसीव योर आंसर इन माइनस फॉर्म, -1/10। ध्यान दीजिए। देन वी आर गोइंग टू राइट द नेम ऑफ द नेक्स्ट पार्टनर, दैट इज अकबर। जस्ट फॉलो द फॉर्मूला। द ओल्ड रेशियो ऑफ द अकबर इज 1/2, क्योंकि दोनों रेशियो को आपको ऐड करना होता है, माइनस व्हाट इज द न्यू रेशियो स्टूडेंट, 2/5। अगेन आप इसे सॉल्व कीजिए। 5 × 5 क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 2 × 2 = 4, 2 × 5 = 10। यहां पर हमारा आंसर किस में निकला, प्लस। ना स्टूडेंट, जो अब तक हमने किया है ना, वो एक नॉर्मल पार्ट था। जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो तो अब है। सी, यहां पर आपको अपना एक आंसर माइनस के फॉर्म में मिल रहा है, यू आर रिसीविंग अदर आंसर इन द फॉर्म ऑफ प्लस। ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं और अगर किसी भी पार्टनर का फाइनल आंसर माइनस में आता है, तो इसका मतलब यह है कि ये वाले पार्टनर को फायदा हो रहा है। याद कीजिए, फायदे को हम इंग्लिश में इस चैप्टर में टेक्निकली क्या कहते हैं, गेन। एंड जिस पार्टनर का आंसर आपको प्लस में मिल रहा है, इसका मतलब वो पार्टनर क्या कर रहा है स्टूडेंट, सैक्रिफाइस कर रहा है। अगेन मैं रिपीट करता हूं स्टूडेंट, आप प्लीज ध्यान दीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये चल रही है। सी, जब आपने सैक्रिफाइसिंग रेशियो को पुट किया तो अमर एंड अकबर की फाइनल जो आंसर डिराइव हुई, एक का आंसर डिराइव हुआ माइनस में, एक का आंसर आपका डिराइव हुआ प्लस में। जिस बंदे का आंसर माइनस में डिराइव हो रहा है, इसका मतलब वो पार्टनर को गेन हो रहा है, यानी कि रेशियो बदलने की वजह से उस पार्टनर को फायदा हो रहा है। और जिस पार्टनर का आंसर प्लस के फॉर्म में है, इसका मतलब उस पार्टनर को क्या हो रहा है, नुकसान। अगर आप सिंपल सी लैंग्वेज में एक और बार देखें तो आप खुद यहां से देख के एनालाइज कर सकते हैं। यहां पर आप खुद देखिए, अमर और अकबर पहले अपने रेशियो को इक्वली बांटा करते थे, लेकिन बाद में स्टूडेंट क्या हुआ, जो ये अमर है उसका रेशियो बढ़ गया। किसकी कंपैरिजन में, अकबर की कंपैरिजन में। तो यार अगर रेशियो बढ़ा है तो डेफिनेटली अमर को फायदा तो होगा। तो आपको देखिए यहाँ पर गेन एंड यहाँ पर क्या है, सैक्रिफाइस। एंड लास्ट में आपको ऐसा कंक्लूडिंग लाइन लिखनी होती है, अमर इज गेन whereas, या फिर आप चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं, ये अमर इज गेन बाय 1/10 whereas अकबर हैज
sacrifice. Now student, the important thing that I want to say, आप आज तक कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा लीजिए अकाउंट्स का, बोर्ड के पेपर का, आप डेफिनेटली ऐसा ऑलमोस्ट 2 क्वेश्चन तो एग्जाम में पाने वाले हैं, ठीक है? सो जस्ट कॉपी इट एंड हम आगे और क्वेश्चंस करेंगे.